नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। और प्यारे बच्चों, सप्लीमेंट्री का राजस्थान छुट्टी का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन उस रिजल्ट से बहुत सारे बच्चे परेशान हैं और बहुत सारे बच्चे फेल भी हो गए। कईयों के नंबर बिल्कुल भी नहीं बढ़ाए। तो अब बच्चे को कह रहे हैं कि सर हम करें क्या। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं बच्चों के बारे में बात करेंगे जिन बच्चों का सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी क्लियर नहीं हो पाया मामला। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी का सवाल ये है कि कल से लगातार मेरे पास कॉल आ रहे हैं। जब से आरयू का आपका सप्लीमेंट्री का जो एग्जाम का रिजल्ट आया है, तो मेरे पास कॉल पे कॉल आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सीधी सी बात बोलूंगा, क्लियर सी बात, कि जिन बच्चों का रिजल्ट फेल आया है, ठीक है, ठीक है, और कई बच्चों के रिजल्ट रोका भी गया है, तो RW या फिर RL कुछ लिखा हुआ आ रहा है। तो जिनके भी कुछ लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका रिजल्ट रोका गया है। कुछ ना कुछ मिस्टेक उस रिजल्ट में हो गई है, ताकि वो उसको सही करके निकाल देंगे। लेकिन जिनका फेल रिजल्ट आया है ना, अब देखो, जिनका पास हो गया है, अब देखो उनकी तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पास भी हो चुके हैं। लेकिन जो बच्चे फेल हो गए हैं ना, अब ये मेरे पास कॉल करके ये बोल रहे हैं कि सर देखो, हमने मानते हैं कि पहले गलती करी थी, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम से पहले हमने सही तरीके से एग्ज़ाम नहीं दिया था। लेकिन अब जो हम एग्ज़ाम दे के आए हैं, इस एग्ज़ाम में हमने हर एक यूनिट को पढ़ा था, और 2 यूनिट 3 यूनिट जो भी हम पढ़ के गए थे, उसमें से हर एक सवाल करके आए थे। और कई बच्चे तो ये भी कह रहे हैं कि सर हमने 40 में से कम 38 नंबर का, 35 नंबर का किया था, और 35 नंबर में से हमें दिए हैं कितने? 0 नंबर। अब इसके पीछे की कहानी को मैं बताऊं ना, तो वो बेकार रहेगी। क्यों? क्योंकि इस साल यूनिवर्सिटी का सीधा सा फंडा ये रहा है कि बच्चों को फेल करो और पैसे कमाओ। अब आपको थर्ड ईयर में फेल कर दिया, अब आपकी मजबूरी रहेगी कि आप दोबारा से फॉर्म लगाओगे। जैसे फॉर्म लगाओगे, दोबारा से पैसे आएंगे। अगर आप निकल जाते, तो यूनिवर्सिटी के पैसे चले जाते। मैं क्या कह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। लेकिन अब देखो, वही बात है यार, हम यूनिवर्सिटी के बारे में भी अब क्या कहें। और मैं तो जितना भी हो सकता है, मैं तो साफ बोलता हूँ कि यूनिवर्सिटी पैसे लूट रही है, और हर एक बच्चे से पैसे लूटने की कोशिश कर रही है। अब ये बच्चे जो फेल हुए हैं, इनको जानबूझ के फेल किया गया है। अब एक सोचने वाली बात है यार, कि हमको पता है कि हमने 10 नंबर का, 20 नंबर का, 30 नंबर का मैटर किया है। ये कोई आर्ट्स थोड़ी है। यहाँ पे मैथ के बच्चे, फिजिक्स के बच्चे फेल हो रहे हैं, जो सवाल करके उनके नंबर तो दो कम से कम। वो आर्ट्स में तो यार हमने कुछ लिखा ना लिखा पता नहीं, थ्योरी लिख रखी है पूरी, लेकिन हमने यहाँ पे आंसर निकाला है, आंसर किया है, तो उसको नंबर मिलने भी चाहिए। लेकिन बच्चों को 40 में से 0 नंबर, किसी के 2 नंबर, किसी के 3 नंबर, कईयों के नंबर घटा दिए। ठीक है, रिवल की बात कर रहा हूँ, कईयों के नंबर तो घटा भी दिए थे। तो यार ये कोई अच्छी बात नहीं है यार। अब सप्लीमेंट्री में बच्चों के, अब क्या कर सकते हैं। और कईयों का देखो क्या समस्या रही है। कई बच्चों की समस्या यहाँ पे ये है कि जैसे सप्लीमेंट्री का जो रिजल्ट आया है, सप्लीमेंट्री के रिजल्ट के अंदर ही बच्चों को पास कर रखा है, और मेन जो आपकी मार्कशीट निकल के आई है, उसमें नंबर ही नहीं बढ़ा है। तो कहने का मतलब पता नहीं क्या सिस्टम है। यूनिवर्सिटी वाले चेक करते हैं कॉपियाँ, नशे में चेक करते हैं, सिंपल सी बात है। क्योंकि अगर सिस्टमेटिक तरीके से अगर काम होगा, तो ये मिस्टेक क्यों? किसी का रिजल्ट नहीं आ रहा, किसी के नंबर नहीं बढ़ाए, किसी को फेल कर दिया। अब बच्चे मेरे से यही पूछ रहे हैं। अब यार देखो, अब बच्चे उम्मीद के साथ कॉल करते हैं मेरे पास कि सर कुछ न कुछ तो ऑप्शन होगा ना। मतलब हम क्या करें अब ये क्या करना चाहिए, या फिर हम क्या करें। देखो, मैं तो यही कहूँगा, जो बच्चे फेल हो गए, अब उनको फॉर्म लगाना पड़ेगा, मजबूरी है उनकी, और दोबारा से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और जितने पेपर्स हैं ना, आपके सभी पेपर्स को आपको दोबारा क्लियर करना पड़ेगा, दोबारा से, अगर आपको फेल कर दिया गया है तो। ठीक है। और सपोज करिए कईयों के एक ही दो दो पेपर में हुआ है, तो फिर उनको उन्हीं पेपरों के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे जो फेल हुए थे वो। तो वो अपने हिसाब से आप ई मित्र पे जाइए, और वहाँ पे जाके अपने फॉर्म को फिल करवा दीजिए। अगर पूरा फिल हो रहा है फॉर्म, तो पूरा करना पड़ेगा। नहीं तो जो जो आपके ना फॉर्म फिल हो रहे हैं, उनको फिल करके आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के चक्कर में फंसोगे, टाइम वेस्ट करोगे,
वहाँ दंगे करोगे, वो करोगे, उससे बढ़िया तो यही है कि समय के अनुसार चलिए। क्या पता किसी कारणवश जो बच्चे पास हो गए हैं आपको फेल कर दिया, तो थोड़ा पॉजिटिव सोचो, क्या पता किसी कारणवश हमें फेल किया गया हो, कोई और अपॉर्चुनिटी हमारे लिए वेट कर रही हो। कुछ आइडिया देखो, हमारे दिमाग का हम कुछ भी नहीं कह सकते। जैसे सपोज करिए आपको फेल कर दिया, फेल करने के बाद ही पता नहीं आपके दिमाग में कोई बिजनेस का आइडिया आ गया, आपके दिमाग में कुछ और बातें चलने लग गई, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पास कर देते तो उस टाइम पे आपका सब कुछ बदल जाता। कुछ भी नहीं बदलता, केवल आपकी एक साल बच जाती, बाकी होता कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं, निराश होने से कोई मतलब नहीं है। और बस वही है ना कि जब फेल वर्ड लिखा गया ना, तो बस ये वही कि थोड़ी हिम्मत डाउन हो गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, तो वहाँ पे हमें अब बिल्कुल भी जोश नहीं है पढ़ने का, क्योंकि रिजल्ट में फेल लिखा गया। अब करें क्या, वहाँ के भी नहीं रहे, इधर के भी नहीं रहे। इसमें बच्चों की गलती बिल्कुल भी नहीं मानता मैं तो। क्यों? क्योंकि यार जो बच्चे पढ़ के एग्जाम दे रहे हैं ना, उनके भी नंबर नहीं दे रहे, और जो नहीं पढ़ के दे रहे हैं उनके आ रहे हैं 40। देखो कॉपी चेक कैसे हो रही है, आंख बंद करी, कॉपी चेक नहीं हो रही, कॉपी चेक पता नहीं हो रही है कि नहीं हो रही है, आंख बंद करी, नंबर चढ़ाए 10 0 5 4 3 उठा, ऐसे नंबर चढ़ा रहे हैं फटाफट। अब पता नहीं क्या कर सकते हैं इसका यार, कुछ मतलब नहीं है। बाकी डिग्री भी चाहिए होगी हमारी। बस अभी सोच के देख लो यार, जो भी बंदा ये काम कर रहा है ना, गलत काम कर रहा है ना, तो ये मान के चलो कि उसको कहीं ना कहीं उसका नतीजा मिल जाएगा। आपने मेहनत करी है तो कहीं ना कहीं फ़ायदा उसका भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो आपने मेहनत करी उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, मिलेगा। अगर आपने भी कहीं ना कहीं एग्जाम में चीटिंग करी है तो आपको भी रिजल्ट मिल गया होगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपके मन में जो भी कोई डाउट है ना, कमेंट सेक्शन में कर देना, कॉल कर करके मुझसे मत पूछना। क्योंकि यार बहुत सारे बच्चों के कॉल आ जाते हैं तो मैं खुद परेशान हो जाता हूँ, क्लास चलती रहती है और फिर उनके बीच में कॉल करते हो, मैं अटेंड नहीं करूँगा, फिर आप नाराज़ हो जाओगे। इसलिए डाउट है तो कमेंट में कर देना, कमेंट बॉक्स के अंदर। और कोई अपडेट है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए अपना, तो कोई अपडेट आती है तो मैं वहाँ पर डाल दूँगा आपके। और अब सप्लीमेंट्री के जो ये रिजल्ट जिनका नहीं आया उनका आ ही जाएगा। अब फेल हो गए उनके लिए कुछ कर नहीं सकते अपन, और जिनका अपडेट नंबर नहीं हुआ है वो अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी और तो कुछ जानकारी मेरे हिसाब से नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। ठीक है, और टेंशन मत लो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, धन्यवाद।